आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक और वादा पूरा, जो कहा कर दिखाया। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के पेश नज़र मंजर में आईजी सिंध के साथ होने वाले वाक़े पर आर्मी चीफ के हुक्म पर फौज को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल, मुताल्लिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटाया गया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई GHQ में की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक वाक़या 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब का है। रेंजर्स ISI कराची के ऑफिसर्स अवामी रद्दमल से निमटने में मसरूफ थे। सिंध पुलिस का तर्ज अमल सुस्त पाया तो कशीदा सूरत हाल में ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्दमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार ऑफिसर की वजह से रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। तजुर्बाकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्हें नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्मी चीफ के इक़दाम का खैर मकदम, कहते हैं जमहूरियत यही है कि जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उम्मीद करते हैं इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। अवामी दबाव पर रेंजर्स को IG के पास जाना पड़ा। अगर पुलिस बर वक्त FIR दर्ज कर लेती तो ये नौबत ना आती। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मज़ार कायद के वाक़े पर बहुत से लोग रंजीदा थे। सिंध हुकूमत को भी बताना है कि कैसे बगावत कर सकते हैं। पूरी सिंध पुलिस के अफसरान ने कैसे ड्यूटी छोड़ने का ऐलान किया। शहबाज गिल बोले मज़ार कायद की हुर्मत जैसे मामले पर रद्दअमल फितरी होता है। मेरी ज़ाती राय में इन अफसरान की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। मैं भी होता तो शायद मुझसे भी गलती होती। अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत बताए इज्तिमाई इस्तीफों की शक्ल में बगावत के खिलाफ कार्रवाई करेगी या हस्बे मामूल ख्वाब खरगोश के मजे लेगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेंशन नहीं है, वो ये है कि किडनैपिंग जो कहा जा रहा था कि जी IG को अगवा किया गया, IG साहब को किडनैपिंग किया गया, एब्डक्ट किया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एब्डक्शन या किडनैपिंग जैसी कोई चीज इस्टेब्लिश नहीं हुई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट में IG का अगवा साबित नहीं हुआ। IG को अपने पास बुलाने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मंदरजात सिंध हुकूमत से शेयर किए गए। प्रोग्राम पाक प्ले में इंकशाफ, अफसरान की जानिब से IG को बुलाने पर नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कराची को पुरअमन बनाया। 2014 में कराची दुनिया के क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, लेकिन अब इसका नंबर 104 है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची के अमन के लिए यादगार कुर्बानियां दी। कश्मीर में 4 साल की बच्ची और उसकी मां से ज्यादती, खातून को नौकरी का झांसा देकर कराची से बुलाया गया। मां और 4 साला बच्ची को ज्यादती के बाद फरोख्त कर दिया गया। SSP ने बताया 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। बच्ची से कई बार ज्यादती की गई। इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज। नारोवाल से नौकरी की तलाश में लाहौर आने वाली लड़की से ज्यादती। मुतासरा लड़की का कहना है रहमान और तलहा नौकरी का झांसा देकर नौलखा में वाक़े क्वार्टर ले गए, जहां नईम नामी मुलजिम 2 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आज का नहीं 2018 से आपसे वादा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देना है, सुबह देना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नेशनल असेंबली और सेनेट में बिठाना है। पीपल्स पार्टी 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। बिलावल का दावा। इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा गिलगित के अवाम जमहूरियत की तहरीक चला रहे हैं, हार मानने को तैयार नहीं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान ने घबराना शुरू कर दिया। हुक्मरान परेशान होकर गाली पर उतर आए। गंदे वजीर हर जगह गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके लीडर डाकू, उनके पैरोकार डाकू, ये कमजोर लोग, ये गद्दार आज हमारी फौज में बात कर रहे हैं, कहते हैं हमारी चोरी छोड़ दो। इमरान खान ने कहा है मैं मर भी जाऊं ना तुम्हारी चोरी नहीं छोड़ूंगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में वफाकी वजीरों के जवाबी बाउंसर्स। अली अमीन गंडापुर ने कहा कम ज़र्फ गद्दार आज हमारी फौज पर बात कर रहे हैं।
जिनके लीडर डाकू उनके पैरोकार भी डाकू हैं। इमरान खान मर जाएगा, इनकी चोरी नहीं छोड़ेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, इनके पेट है या कुआं समझ ही नहीं आता। नवाज शरीफ में गैरत है तो वापस आ जाए। नवाज और जरदारी की जगह जेल है। ऐसे रिस्क और ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले में आपको इतनी जिल्लत मिले। पूरा पाकिस्तान झोलियां उठा उठा के जाली हुकूमत और इमरान खान को बद्दुआएं दे रहा है। ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। पूरा मुल्क झोलियां उठाकर इमरान खान और जाली हुकूमत को बद्दुआ दे रहा है। ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले इतनी जिल्लत मिले। मरियम नवाज की एस्तोर के स्टेज से हुकूमत पर गोलाबारी। कहती हैं 2018 के धांधली प्रोडक्ट्स एक्सपोज हो गए हैं। पहले का सब बदल गया है। अब कहते हैं जादू का चिराग नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में धांधलीगी तो छोड़ूंगी नहीं। हुकूमती तर्जुमान मुंह खोले तो सिर्फ गलाजत टपकती है। मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। मरियम नवाज के नारे। We must also continue to steadfastly oppose extremist, including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. Therefore, SCO members should continue to call for mutual respect of all religions and beliefs. Must also continue to पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रहा है। बाज़ ममालिक सियासी फायदे के लिए इल्जामात लगाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए पुरअमन तरीका इख्तियार करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से वर्चुअल खिताब। मजहब के नाम पर नफरत फैलाने को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा। कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशें करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने शुरा को अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से भी आगाह किया। वफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत में मजीद इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इमदादी कीमत 1650 रुपये बरकरार रखने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई को हर सूरत काबू किया जाएगा। काबीना में महंगाई के मसले पर तफसीली बहस। काबीना ने इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ बयानिए पर अमल दरामद से मुताल्लिक कौमी कमीशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म 8 करोड़ से ज़ायद रुपए के असासों के मालिक। अंदरून और बैरून मुल्क कोई कारोबार और ज़ाती गाड़ी नहीं। 4 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स में 3,31,000 से ज़ायद डॉलर्स और 518 पाउंड मौजूद। 2 लाख रुपए की 4 बकरियों के भी मालिक। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। असद कैसर 8 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के मालिक। 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद रकम के मकरूज निकले। उमर अयूब के 1 अरब 21 करोड़ रुपए से ज़ायद असासे। 2 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वज़ीर दिफा परवेज खटक 15 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासे रखते हैं। सास के 2.5 करोड़ के मकरूज हैं। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुज़ात का खात्मा न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी तो वजीर आज़म और वजीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। खतो किताबत से मामलात कैसे आगे चलेंगे? इस तरह तो 5 साल गुजर जाएंगे, मामला चलता रहेगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का सूबे में हारियों की जमीनों से कब्जे छुड़ाने का हुक्म। लॉर्ड्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिल जमानत वारंट जारी। आइंदा समात पर जायदाद कुर्क करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्जिम की तलबी के इश्तिहारात जारी किए। 30 दिन गुजरने के बावजूद मुल्जिम पेश न हुए। अदालत का फैसला। पाक रूस फौजी मशकें दरोब्जा 5 तरबेला के मकाम पर जारी। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। दस्तों ने इंसदाद दहशत गर्दी की मशकें की। स्काई डाइविंग की तैयारियों का भी मुजाहरा किया। हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग विद अमेजिंग एमिनिटीज। अगर हम पानी के पास नहीं जा सकते तो पानी को अपने पास ले आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आप मैन मेड लगून लिविंग कर सकते हैं। शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट ARY लगूना DHA सिटी कराची के लिए दुबई में प्लैटिनम एजेंट्स का ऐलान।
शानदार तकरीब में HNS रियल स्टेट प्लैटिनम एजेंट नामजद। तकरीब में सदर और CEO सलमान इकबाल भी शरीक। सलमान इकबाल कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट ARY लगूना DHS सिटी कराची पहला मसली बीच है। MD HNS इमादुल हक का कहना है ARY लगूना DHS सिटी कराची सिंध का नक्शा बदल देगा। बाबर आजम कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के भी कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB का कहना है अजहर अली कौमी टेस्ट टीम की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए, उनकी सलाहियतों से फायदा उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने तीसरा T20 भी जीत लिया, जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया। 130 रन का हदफ पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुसलसल 14वां मैच जीता है। उस्मान कादर ने 4 विकेटें हासिल कर ली। PSL 5 का प्ले ऑफ मरहला कराची किंग्स ने जीत के लिए कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। कप्तान इमाद वसीम, स्टार बैट्समैन बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद आज टीम को ज्वाइन करेंगे। प्ले ऑफ में कराची किंग्स का मुकाबला 14 नवंबर को मुल्तान सुल्तान से होगा। सिंध में आवारा कुत्ते बेलगाम। हाला में कुत्ते के काटने से एक बच्चा जाँ बहक। कुत्तों ने 12 साल के साजिद को शदीद जख्मी कर दिया। बच्चा हाला अस्पताल में दम तोड़ गया। बच्चे के अहले खाने का कहना है इंतजामिया ने लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक फराहम न की। हैदराबाद में भी आवारा कुत्तों की भरमार। कासमाबाद कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों को काटकर चेहरा बिगाड़ दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 7,000 हो गई। मजीद 1,637 केस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 20,045 हो गई। पेशावर में कोरोना एक और मसीहा की जान ले गया। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। रोहड़ी में मालगाड़ी को हादसे के 6 घंटे बाद अंदरूनी मुल्क जाने वाला अब ट्रैक बहाल। पंजाब जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। DCO रेलवे के मुताबिक डाउन ट्रैक की बहाली में मजीद 5 घंटे लग सकते हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,124 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,613 रुपए 68 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 61 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।